अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इक़रा उर्दू टी चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। आज के इस वीडियो में हम अपने वालिद साहब के पास एक खत लिखना सीखेंगे। अपने वालिद साहब के पास कैसे हम खत लिखेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा। मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि जितने भी खत लिखेंगे हर एक का फॉर्मेट एक ही होता है। यहाँ पर अपने वालिद को एक खत लिखकर उनसे छुट्टियों में दिल्ली घूमने की इजाजत तलब कीजिए। अपने वालिद को एक खत लिखकर उनसे छुट्टियों में दिल्ली घूमने की इजाजत तलब कीजिए। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे मुर्खा यानी तारीख 6/2/2022 तारीख लिखेंगे। जिस तारीख को आप खत लिख रहे हैं वो तारीख लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद लिखेंगे मोहतरम जनाब वालिद साहब। मोहतरम जनाब वालिद साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे यहां से अल्लाह के फजलो करम से मैं यहाँ बखैर आफियत हूँ। अल्लाह के फजलो करम से मैं यहाँ बखैर आफियत हूँ। उम्मीद है कि आप भी बखैर आफियत होंगे। लिखना जरूरी यह है कि मेरा इम्तिहान 2 दिनों में खत्म हो जाएगा। उसके बाद से इम्तिहान का नतीजा यानी रिजल्ट आने तक मजमूई तौर पर कोई मसरूफियत नहीं है, यानी कोई मशगूलियत नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन खाली अय्याम में दिल्ली जाकर उस तारीखी शहर को देख लूं ताकि आइंदा तारीख हिंद को समझने में आसानी हो सके। उसका पैराग्राफ चेंज करेंगे। इसलिए आज जनाब से गुजारिश है कि मुझे दिल्ली जाने की इजाजत दे दे ताकि मैं मुअय्यन वक्त यानी वक्त मुकर्ररा पर दिल्ली जैसे तारीखी मकाम की सियाहत यानी घूम सकूं। दिल्ली जैसे तारीखी मकाम की सियाहत कर लूं। बकिया हालात काबिल शुक्र है यानी ठीक ठाक है। घर के तमाम अफराद को यानी तमाम लोगों को घर के तमाम अफराद की खिदमत में हस्बे मरातिब सलाम व दुआ अर्ज है। बड़े हैं तो उनको सलाम और छोटे हैं तो उनको दुआ अर्ज है। उसके बाद आखिर में लिखे फकत वस्सलाम। उसके बाद अपना नाम यहाँ पर लिख देंगे। आज का हमारा वीडियो यही है। फिर हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज।